हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जीके अड्डा एंड दिस इज पीके शर्मा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण किताबों के बारे में। तो इसका पहला पार्ट हमने कर दिया है, ये हमारा इसका दूसरा पार्ट है दोस्तों। तो पहले पार्ट वाले में 100 क्वेश्चन हमने कर दिया था दोस्तों। अब उसके बाद आगे वाला जो है हम वो यहाँ पे देखेंगे। और जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की आपको वीडियोज़ मिलता रहे, ताकि आप एग्ज़ाम के ज़्यादा से ज़्यादा करीब पहुंच सकें और उसे क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों, यहाँ पे केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको मैटर दिए जाते हैं, कोई फालतू चीज़ें नहीं। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन, जो हमारा 101वां क्वेश्चन है उसके बारे में। तो हमारा 101वां क्वेश्चन है दोस्तों, ओडिसी किसकी कृति है? तो ओडिसी जो है दोस्तों, ये होमर की रचना है। अगला है दोस्तों, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपके एसएससी में पूछ चुका है। महात्मा गांधी यानी एम.के. गांधी जी जो थे, इन्होंने लिखा था इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एशियन ड्रामा के लेखक हैं। तो एशियन ड्रामा के लेखक गुरनार मिर्डल हैं दोस्तों। गुन्नार मिर्डल है। अगला है दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी उसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। अगला है दोस्तों, अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? तो ब्रोकन विंग जो है दोस्तों, ये सरोजिनी नायडू की किताब है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला है दोस्तों, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये भी कई बार पूछा गया है, स्टीफन हॉकिंस का है, ये याद रखिएगा। और ये आपके एसएससी रेलवे में भी पूछ चुका है, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अगला है दोस्तों, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। तो गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक हैं। अगला है दोस्तों, ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस जो है, ये खुशवंत सिंह की पुस्तक है दोस्तों, खुशवंत सिंह की। अगला दोस्तों, मिडनाइट चिल्ड्रेन, दोस्तों ये बहुत पॉपुलर किताब है और इसको याद रखिएगा। मिडनाइट चिल्ड्रेन जो है, ये सलमान रुश्दी साहब की किताब है। अगला है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे वनडे एग्जाम में लगभग पूछ चुका है। अगला है दोस्तों, मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो मदर नामक पुस्तक के लेखक मैक्सिम गोर्की हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, एज यू लाइक इट के रचयिता हैं। तो एज यू लाइक इट के रचयिता विलियम शेक्सपियर हैं दोस्तों, ये शेक्सपियर की रचना है एज यू लाइक इट। अगला दोस्तों, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वी.एस. नायपाल जी हैं, वी.एस. नायपाल हैं। अगला है दोस्तों, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों ये लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि वार एंड पीस पुस्तक किसकी रचना है? तो ये लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। अगला है दोस्तों, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो ये कार्ल मार्क्स हैं दोस्तों, ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है और ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों, द प्रिंस, ये किसकी रचना है? तो द प्रिंस जो है, ये मैकियावेली की रचना है दोस्तों और ये भी पूछा गया है। दोस्तों इस वीडियोज में जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सब वेरी इंपॉर्टेंट है और सब आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुके हैं। अगला है दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया के लेखक है दोस्तों लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, और ये भी कई बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों, मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं। तो ये विलियम शेक्सपियर की रचना है दोस्तों, मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगला है दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया डिवाइडेड जो है, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक है। अगला है दोस्तों, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी? तो अरविंद घोष ने लिखी, ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है दोस्तों, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं दोस्तों और ये सदाबहार किताब है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा।
लोलिता किसकी कृति है? तो ये व्लादिमीर नोवाकोव की रचना है। अगला है दोस्तों, मेन कैम्प के लेखक कौन है? तो मेन कैम्प के लेखक दोस्तों हिटलर की ये पुस्तक थी और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा है? तो प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड R.K. नारायणन ने लिखा था। अगला दोस्तों, महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रू, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है और ये भी कोई एग्ज़ाम नहीं बाकी होगा जिसमें नहीं पूछा गया होगा। अगला दोस्तों, टॉल्स्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था? तो वार एंड पीस जो किताब थी टॉल्स्टॉय की, इसी ने महात्मा गांधी के विचारों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। कूली के लेखक कौन हैं? मुल्कराज आनंद। अगला दोस्तों, यूटोपिया किसकी रचना है? तो ये थॉमस मूर की रचना है। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूटोपिया किसकी रचना है? तो थॉमस मूर की रचना है। अगला दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा था और ये भी कई बार एग्जाम में आया है। अगला दोस्तों, यशोधरा किसकी रचना है? तो यशोधरा जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं। गुल ए नगमा लेखक के पुस्तक दोस्तों फिराक गोरखपुरी जी हैं। अगला दोस्तों, भारत दुर्दशा नामक पुस्तक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों ये हिंदी के जितने साहित्यकार की किताबें हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे भारत दुर्दशा ये भी कई बार पूछी गई है, गुलाब ए नगमा ये भी पूछी गई है। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था तो दोस्तों ये गुरु अर्जुन देव ने किया था और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है कि गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था। चिदंबरा किसकी रचना है? तो चिदंबरा जो है दोस्तों ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश जो है ये दयानंद सरस्वती की रचना है और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गीता रहस्य किसकी रचना है? तो दोस्तों जो गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक जी की रचना है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, घासीराम कोतवाल के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। अगला दोस्तों, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि किस वर्ष उनको नोबेल का साहित्य पुरस्कार मिला था? तो 1913 में उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल का साहित्य में पुरस्कार मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए। अगला है दोस्तों, आग का दरिया पुस्तक की लेखिका कौन है? तो आग का दरिया पुस्तक की लेखिका कुरतुल एन हैदर हैं। अगला है दोस्तों, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की लिखित पुस्तक है। तो अज्ञे जी की लिखित पुस्तक है कितनी नावों में कितनी बार। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कही जाती है? तो दोस्तों आनंद मठ जो है, बंकिम चंद्र चटर्जी की जो पुस्तक आनंद मठ है इसे बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला दोस्तों, एम.के. गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? तो गांधी जी ने पहली पुस्तक जो लिखी थी वो अपनी आत्मकथा ही लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रू। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछा गया आपके एसएससी में भी पूछ लिया, आगे भी पूछा गया है। कामायनी किसकी कृति है दोस्तों? कामायनी दोस्तों ये पूछता है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी। ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी के उपन्यासकार हैं दोस्तों, तो ये वृंदावन लाल वर्मा है। अगला दोस्तों, मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी की है और ये भी काफ़ी पॉपुलर किताब है और कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, साकेत किसकी रचना है? तो साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त साहब की रचना है। अगला दोस्तों, नील दर्पण नाटक संबंधित है। तो नील दर्पण नाटक जो है दोस्तों ये नील विद्रोह से संबंधित है। जब आप इतिहास में विद्रोहों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ नील विद्रोह पढ़ेंगे।
अगला है दोस्तों बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जनरल जे सिंह। अगला है दोस्तों द वाइट टाइगर के लेखक निम्न में से कौन है? तो अरविंद अडिगा जी थे उस समय। अगला है दोस्तों पुस्तक द लोलैंड का लेखन किया था? तो झुम्पा लाहिड़ी जी ने किया था पुस्तक द लोलैंड का। अगला दोस्तों पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो किरण बेदी ने लिखा था फ्लाइट इनटू फियर। अगला दोस्तों हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सेम का लेखक निम्नलिखित में कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं। अगला दोस्तों पुस्तक स्टेट फ्रॉम द हार्ट का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कपिल देव की पुस्तक है। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये क्रिकेटर हैं इसलिए इनके बारे में पूछा जाता है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये है कपिल देव की। अगला दोस्तों शोभा डे द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो स्पीड पोस्ट। दोस्तों ये भी पॉपुलर किताब है कि स्पीड पोस्ट किसकी रचना है? तो ये शोभा डे जी की रचना है। अगला दोस्तों द नेमसेक पुस्तक निम्नलिखित में से लेखक कौन है? तो द नेमसेक के लेखक झुम्पा लाहिड़ी जी हैं। अगला दोस्तों भारतीय मूल की उस लेखक या लेखिका का नाम क्या है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला? तो उस समय मिला हुआ था किरण देसाई जी की जो किताब थी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। दोस्तों ये करंट से उस समय के क्वेश्चन थे, लेकिन आज भी ये जीके में पूछे जाते हैं किताबें। अगला दोस्तों पुस्तक ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस किसने लिखी है? तो ये खुशवंत सिंह की रचना है दोस्तों, और ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला दोस्तों रोमांसिक विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये देव आनंद साहब की पुस्तक है और ये भी पूछा गया है अगले आपका कई बार। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? तो ये पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर की रचना है दोस्तों, और ये भी कई बार पूछा गया है। अगला है दोस्तों गीत गोविंद के रचयिता कौन है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीत गोविंद के रचयिता जो हैं ये जयदेव साहब की रचना, जयदेव की रचना गीत गोविंद। अगला है दोस्तों भारत भारती के लेखक हैं? तो दोस्तों भारत भारती के लेखक जो हैं ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला दोस्तों लज्जा पुस्तक का लेखक या लेखिका कौन है? तो दोस्तों लज्जा पुस्तक जो है ये तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है, और ये भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल जो है दोस्तों ये कार्ल मार्क्स की रचना है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार जाइएगा। अगला है दोस्तों बंदी जीवन पुस्तक का लेखक कौन था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल जी थे, और आपके हिस्ट्री में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बंदी जीवन किसकी रचना है? तो सचिंद्रनाथ सन्याल जी की रचना है। अगला दोस्तों व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक की लेखिका कौन है? तो व्हाट वेंट रॉन्ग की लेखिका जो है ये किरण बेदी की रचना है, जो पहली भारतीय IPS हैं। अगला दिया है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो विशाख दत्त जो है ये किरातार्जुनी, ये गलत है दोस्तों। किरातार्जुनी जो है दोस्तों ये भारवी की रचना, किसकी है? ये भारवी की रचना है। बाकी कृष्णदेव राय की आमुक्त माल्यद है, हर्षवर्धन की नागानंद है, कालिदास का ऋतुसंहार है। लेकिन विशाख दत्त की जो है नाटक वो मुद्रा राक्षस है। विशाख दत्त की जो रचना है वो मुद्रा राक्षस है, और जो किरातार्जुनी रचना है दोस्तों ये भारवी की रचना है। दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक VS नैपाल ने लिखी है? तो VS नैपाल ने जो लिखा है ये हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। अगला दोस्तों निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक किश्वर देसाई ने लिखी? तो विटनेस द नाइट लिखी थी। अगली पुस्तक है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतीक राहिमी ने लिखी है? तो अतीक राहिमी की जो पुस्तक है दोस्तों अर्थ एंड एसिज है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कमला दास ने लिखी? तो कमला दास की जो पुस्तक है दोस्तों टू नाइट दिस
सैवेज राइट। दोस्तों ये सब जितनी भी किताबें हैं, आपको पता है लूसेंट में जो मुख्य पुस्तकें हैं उसका है, तो ये जितनी भी पुस्तकें हैं 3 सीरीज में आपको दे दी जाएंगी, ताकि इसमें से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला है दोस्तों पुस्तक द जिगजैग वे किसने लिखी? तो अनीता देसाई ने लिखा है ये द जिगजैग वे। अगला है दोस्तों विक्रम सेठ ने कौन सी किताब लिखी? तो विक्रम सेठ की जो किताब है एन इक्वल म्यूजिक। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि तिलक साहब ने गीता रहस्य लिखा था। अगला दोस्तों द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये सिद्धार्थ मुखर्जी जी हैं। अगला दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन हैं? तो ये तकाशी हीरोज। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत पॉपुलर किताब है। न्यूक्लियर रिएक्टर ये टाइम बम के लेखक जो हैं जापानी लेखक तकाशी हीरोज हैं। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना आर के नारायणन द्वारा नहीं लिखी गई? तो एक चीज़ याद रखिएगा, आर के नारायण द्वारा गार्डनर नहीं लिखी गई, बाकी मालगुडी डेज, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और गाइड लिखी गई, जिसमें मालगुडी डेज जो है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों पुस्तक सैटनिक वर्सेज किसने लिखी है? तो सैटनिक वर्सेज जो है दोस्तों ये सलमान रुश्दी ने लिखी और ये भी काफ़ी पॉपुलर किताब है। अगला दोस्तों निम्न में से कौन सा उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने नहीं लिखा है? तो चार्ल्स डिकेंस ने प्राइड एंड प्रेजुडिस नहीं लिखा है, बाकी ऑलिवर ट्विस्ट है, पिकविन पेपर्स है और हार्ड टाइम्स, ये उन्हीं की किताब है। अगला दोस्तों सुनील गावस्कर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो सुनील गावस्कर ने सन्नी डेज नामक पुस्तक लिखी है और दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों हिंदी में लिखी गई पुस्तक राग दरबारी किसने ली? ये श्री लाल शुक्ल जी की है। और दोस्तों ये हमारा इस वीडियोज का अंतिम क्वेश्चन था, तो राग दरबारी जो है ये श्री लाल शुक्ल जी का है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो समय से मिलता रहे। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले इसी के पार्ट में, तीसरे वाले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।